Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about reflection of light, terms related to reflection of light, and first law of reflection, that is the angle of incidence and is equal to angle of reflection. Now, today we are going to study about second law of reflection, right? And formation of image formed by plane mirror. First, second law of reflection. The incident ray, normal at the point of incidence, and reflected rays all lie in the same plane. राइट तो उसके लिए हमें एक्टिविटी नंबर 3 दिया गया है उसको समझने के लिए टू वेरीफाई द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन राइट उसके लिए हमें चाहिए प्लेन मिरर अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर मीन्स चार्ट पेपर कैसे होता है वैसे स्टिफ पेपर चाहिए अ लाइट बॉक्स अ वुडन ब्लॉक एंड पेयर ऑफ सीजर मेथड इसमें क्या करना है राइट सबसे पहले हमें एक मिरर लेना है उसको एक क्या करना है और नीचे से आपको स्टिफ पेपर लगा देना है राइट टेबल के एज पे देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया है एक टेबल लेना है टेबल के एज पे ऐसा आपको पेपर ऐसे प्लेस करना है क्योंकि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से थोड़ी सी साइड वे हो जाए राइट टेबल के एग्जैक्ट एज पे आनी चाहिए राइट अभी क्या करना है एक लाइट बॉक्स लेना है राइट लाइट बॉक्स जो सोर्स ऑफ लाइट है राइट एक वुडन ब्लॉक लिया है जिसमें हमने प्लेन मिरर रख दिया है इंक्लाइन पोजीशन में राइट अभी यहाँ से क्या करना है हमें यहाँ से जो हमने लाइट बॉक्स लिया था उसकी स्लिट है वो ओपन करनी है यहाँ से राइट रेज निकलेंगे राइट यहाँ पे आपको सिंगल रेज से समझाया है राइट यहाँ पे बंच ऑफ रेज निकलते हैं राइट यहाँ से अभी रेज निकलेंगे और यहाँ पे गिरेंगे उस रेज को क्या बोला जाएगा इंसिडेंट रेज राइट तो ओ ए क्या है इंसिडेंट रेज यहाँ पे प्लेन मिरर है ऑब्वियसली अगर इंसिडेंट हो गए तो यहाँ से प्लेन मिरर में से उसका रिफ्लेक्शन भी होगा राइट अभी ये ओ बी वो क्या है रिफ्लेक्टेड रेज अभी यहाँ से नॉर्मल प्लॉट करो आई इज इक्वल टू आर यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन राइट देखो आपको यहाँ पे दिखाया है लाइट बॉक्स है इंसिडेंट रे ओ ए ओ बी रिफ्लेक्टेड रेज ओ एन नॉर्मल राइट अभी क्या करना है कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन मिडल with pair of scissor and the reflected rays extended to the projected portion of the paper अभी ये जो पोर्शन है राइट इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये वाला पोर्शन आपको सीजर से कट कर देना है राइट देखो यहाँ पे कट किया हुआ दिखा रहा है राइट अभी क्या करना है बेंड करना है वही पोर्शन को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और ये वाला जो पोर्शन है ओ बी ये वाला पोर्शन ये वाला ओ एन एंड ओ बी नॉर्मल से लेकर रिफ्लेक्टेड रेज का पोर्शन यहाँ से बैंड कर देना है राइट जब भी आप कट करो उसके बाद वही पोर्शन को यहाँ पे पेस्ट करना है बट ये वाला जो पोर्शन है वो इसके नीचे राइट इसके नीचे आपको यहाँ से बैंड कर देना है और अभी आप देखो तो आपको सिर्फ इंसिडेंट रेज दिखेंगे रिफ्लेक्टेड रेज नहीं दिखेंगे राइट ऑब्जर्वेशन एट दिस टाइम रिफ्लेक्टेड रेज विल नॉट फॉल ऑन द फोल्ड पेपर राइट क्योंकि हमने पेपर वहाँ से फोल्ड कर दिया है इसीलिए आपको वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज नहीं दिखेंगे When you bring a paper back to the original position, you can see the reflected rays. पेपर को फिर से यहाँ से ओपन कर दो तो आपको इंसिडेंट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज तीनों रेज दिखेंगे इट मीन्स कि ये पूरा डिस्कशन आपको क्यों दिया गया है व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी हमें अगर वॉल शीट ऑफ पेपर ले गए हमने टेबल पे स्प्रेड की थी तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो वन प्लेन रिप्रेजेंट करता है राइट सिंगल प्लेन पे ही इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई करते हैं वो सारे सेम प्लेन पे ही मिलते हैं जब आप स्टिफ पेपर को बेंड करोगे तो आप कौन सा दूसरा प्लेन क्रिएट करोगे डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट प्लेन राइट प्लेन मीन्स सरफेस इन विच इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन उसमें आपको सिर्फ इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल दिखेंगे राइट और रिफ्लेक्टेड रेज नहीं दिखेंगे राइट तो ये पूरा एक है वो कौन सा है सिंगल प्लेन है जहाँ पे इंसिडेंट रेज नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई करते हैं तो ये हुआ हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन The above activity proves that incident ray, normal at the point of incidence, and reflected ray or lie in the same plane. This is second law of reflection. Next one, characteristic of image formed by plane mirror. प्लेन मिरर से आपने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया ही है राइट इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर फर्स्ट वन image formed by plane mirror is of same size and shape as the
ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन आपको दिया गया है कि प्लेन मिरर में आपको जो इमेज मिलेगा वो मिरर की सेम साइड होगा, राइट? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज वो बिहाइंड द मिरर मिलेगा। आपको पता है कि जो वर्चुअल इमेज है वो बिहाइंड द मिरर मिलता है, रियल इमेज सेम साइड मिलता है, राइट? तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है वो सेम साइज एंड सेम शेप का रहेगा, राइट? सेकेंड, इमेज फॉर्म्ड इज अ इरेक्ट, इमेज सीधा ही मिलेगा, राइट? प्लेन मिरर में। थर्ड वन, इमेज फॉर्म इज अ वर्चुअल, इमेज कौन सा टाइप का मिलेगा? वर्चुअल, मीन्स कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वो बिहाइंड द मिरर मिलेगा, राइट? The image formed is at the same distance behind the mirror as the object is front of it. आप मिरर से जितना ऑब्जेक्ट रहोगे उतना ही आपको अंदर की साइड बिहाइंड द मिरर इमेज का डिस्टेंस मिलेगा, राइट? डिस्टेंस सेम रहेगा। Fifth one, the image form is a laterally inverted with respect to the object. You know that an image formed by mirror left of object appear right and right of left. Right. It means lateral inversion means अगर हम प्लेन मिरर के सामने लेफ्ट हैंड रेज करेंगे, राइट, तो हमें मिरर में कौन सा इमेज दिखेगा? राइट हैंड। अगर राइट हैंड रेज करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड दिखेगा। इट मीन्स कि वो लैटरली इन्वर्जन होता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट दिखता है, राइट? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है वो आपको दिया है। व्हेन यू लुक इन अ प्लेन मिरर यू सी योर image behind the mirror. When you move towards the mirror, your image also move towards the mirror. When you move away from the mirror, your image also move away from the mirror. आप मिरर के सामने खड़े हो, आपका इमेज मिरर में दिख रहा है। आप मिरर से दूर जा रहे हो तो इमेज भी आपको कैसा मिलेगा? दूर मिलेगा। अगर आप मिरर के पास में जा रहे हो तो इमेज भी ऐसे मिलेगा, राइट? इन एवरी केस distance of your image from mirror is equal to distance from mirror. Let's prove the fact geometrically by drawing ray diagram and using a law of reflection. राइट, रे डायग्राम्स के आपको एक्सप्लेन किया है कैसे प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की जगह क्या हमने रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है, राइट? देखो यहाँ पे प्लेन मिरर है, राइट? पी क्यू क्या है? प्लेन मिरर है, राइट? अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से कोई व्यूअर्स, इट मीन्स कि कोई पर्सन देख रहा है, राइट? ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट में से टू रेज पास होते हैं, यहाँ पे टू सिंपल रेज से आपको एक्सप्लेनेशन किया है, राइट? जो रे डायग्राम है वो आपको दिखाई, वो टू रेज से दिखाई, एक्चुअली बंच ऑफ रेज पास होते हैं, राइट? ये ऑब्जेक्ट में से टू रेज पास हो रहे हैं, दैट इज ओ ए ओ बी, राइट? तो ये क्या हुआ? ओ ए ओ बी इंसिडेंट रेज, ये एरो ध्यान में रखना, राइट? अभी इसका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा बिकॉज ये ऑब्जेक्ट का इमेज हमें प्लेन मिरर में मिलेगा, राइट? तो अभी ये यहाँ से बाउंस होके ये उसका रिफ्लेक्टेड रेज ए बी, ओ ए का रिफ्लेक्टेड रेज होगा ए बी एंड ओ सी का रिफ्लेक्टेड रेज होगा सी डी, राइट? ये वर्चुअल इमेज है, राइट? इसीलिए अपीयर टू मीट हो रहा है, इट मीन्स कि एक्चुअली वो मीट नहीं हो रहा है, राइट? अभी ये दोनों आपको रेज को यहाँ पे पीछे की साइड मिरर की बैक साइड अगर ज्वाइंट करोगे तो वहाँ पे एक पॉइंट आएगा, राइट? जहाँ पे ये दोनों रेज ज्वाइंट हो जाएगा वहाँ पे आपको इमेज दिखेगा। ये सिर्फ अपीयर टू मीट है, हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो मीट होता है, राइट? इसीलिए आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज जो इंसिडेंट हुए थे वो यहाँ पे मीट हो गए, अपीयर टू मीट हो गए, राइट? वो जो पॉइंट बनेगा वहाँ पे आपको इमेज दिखेगा, राइट? अभी ये जो डिस्टेंस है, राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ एल, राइट, उतना ही डिस्टेंस एल आई होगा, इट मीन्स इमेज डिस्टेंस। मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होता है, राइट? एल आई एंड ओ एल दोनों सेम रहेगा, राइट? अभी हमने क्या किया? ओ ए का रिफ्लेक्टेड रेज है ओ बी एंड ओ सी का रिफ्लेक्टेड रेज है सी डी। अभी यहाँ से नॉर्मल प्लॉट कर दिया, ये इसका नॉर्मल हुआ और ये इसका नॉर्मल हुआ, राइट? अभी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करो, आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर, राइट? एंड ये सब कुछ सेम प्लेन भी सेम प्लेन पे ही मिल रहा है, राइट? दैट इज प्रूव सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? और ये इमेज कौन सा है? वर्चुअल इमेज है, राइट? तो आपको समझ में आया, ये रिफ्लेक्टेड रेज है इसलिए एरो यहाँ से किया है। कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो कोई पर्सन को यहाँ पे ऐसा दिखेगा कि वो इमेज है वो मिरर की ऐसे अंदर अंदर मिल रहा है, राइट? वो बिहाइंड द मिरर मिल रहा है, राइट?
इसीलिए ये जो वो जब देखेगा यहाँ से व्यूअर्स उसकी आई से देखेंगे तो वो ऐसे प्लॉट करेंगे रेज, जहाँ पे ये दोनों रेज मीट होते हैं वहाँ पर ही इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा, राइट। सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे तो सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट लेके एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। बट कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा लाइक पेन है या पेंसिल है, तो आपको कैसे प्लेन मिरर में दिखेगा उसके बारे में दिखाया है, राइट। An extended object or bigger object like pen or pencil can be considered as a collection of large number of point object। देखो ये पेन या पेंसिल नहीं है, जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। अभी मुझे दोनों एंगल से देखना है कि रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में कैसे होता है, राइट। देखो ये अगर फर्स्ट पॉइंट आप ये पॉइंट से अगर आप मार्किंग करना स्टार्ट करो तो यहाँ से फर्स्ट रेज पास हो रहे हैं जो इंसिडेंट हो रहा है, राइट, ए डी, राइट, दैट इज डी इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, राइट। अभी इसका रिफ्लेक्टेड रेज कौन सा होगा, ई, मीन्स डी ई, इसका ए डी का रिफ्लेक्टेड रेज होगा। कोई व्यूअर यहाँ से देख रहा है, राइट, तो उसको ऐसा लग रहा है कि पॉइंट ए जो इंसिडेंट हो रहा था डी पॉइंट पे उसका इमेज है वो यहाँ पे ए डैश पे मिल रहा है। फिर यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्सटेंड करो पीछे की साइड, राइट, तो वो यहाँ पे पॉइंटेड होगा। इट मीन्स कि ये और ये डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा। ए का इमेज आपको मिरर की बिहाइंड मिलेगा ए डैश के फॉर्म में, राइट। अभी यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, आई इज इक्वल टू आर, और यहाँ से नॉर्मल प्लॉट कर दिया। अभी आपने जो पेंसिल लिया एज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसके सेकेंड पॉइंट से देखो, राइट, तो यहाँ से आपको इंसिडेंट रेज मिलेंगे, राइट। व्यूअर यहाँ से देख रहा है, राइट, तो उसको लगेगा कि बी जो पॉइंट है पेंसिल का उसका इमेज है। आप यहाँ से ऐसे बैक साइड प्लॉट करो तो उसका इमेज बी डैश से दिखेगा। इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा, राइट। ये इंसिडेंट है बी जी, जी इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जी एच दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रेज, राइट। यहाँ पे एंगल बनेगा नॉर्मल, आई इज इक्वल टू आर। टू पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आपको समझाया है कि कैसे एंगल बनेगा, राइट। व्यूअर यहाँ से देख रहा है, ये इंसिडेंट रेज है पेंसिल या पेन के जो सेकेंड पॉइंट है उसका, राइट, और ये उसका रिफ्लेक्टेड रेज है, राइट। और रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से कोई व्यूअर देखेगा, उसको अगर बैक साइड आप प्लॉट करोगे तो इसका इमेज, इसका बी का इमेज, बी वाला पॉइंट है उसका इमेज यहाँ पे बी डैश के फॉर्म में आपको दिखेगा। और ये इमेज कौन सा होगा, वर्चुअल इमेज, और इरेक्ट होगा एंड सेम साइज का मिलेगा, राइट। तो आपको समझ में आया ना। अगर प्लेन मिरर में दो तरीके से घुमा के आपको समझाया है, राइट। सोर्स ऑफ लाइट की जगह ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पे हम क्या करते थे, देखो यहाँ पर क्या था, सोर्स ऑफ लाइट था, राइट। उसकी प्लेस पे अभी यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख के एक्सपेंड किया है और यहाँ पे एक्सटेंडेड सोर्स रख के एक्सपेंड किया गया है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नेक्स्ट मॉड्यूल में।